नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का। दोस्तों, बिहार एसआई पीटी का जो आपका टेस्ट सीरीज है वो आपका डेली चलाया जा रहा है, जिसमें आपको यहाँ पे 50 क्वेश्चन दिया जा रहा है। सभी को पता ही होगा, आपको इसमें बिहार एसआई पीटी में 100 क्वेश्चन दिया जाता है। और करंट अफेयर की बात करें तो आपका 20 से 25 आपका यहाँ पे करंट अफेयर दिया जाता है। एडिटोरिया का देखा जाए तो आपका बुक कंप्लीट ही करा दिया गया है, जैसा कि आपको पता ही है। 800 MCQ प्लस आपका मंथली करंट अफेयर 6 महीने का वो भी कंप्लीट करा दिया गया है। जैसे ही आपका अगस्त महीना शुरू होगा, आपका वार्षिकांक देखा जाए तो स्पीडी का एक नया बुक लेकर के आया जाएगा या फिर आपका प्लेटफार्म का लेकर के आया जाएगा। ठीक है, तो आप परेशान न होइएगा करंट अफेयर के बारे में आपको मैं सारा चीज़ क्लियर करा दूंगा। आज का 50 क्वेश्चन देखेंगे। आज देखेंगे कम से कम लोग 35 प्लस आप क्वेश्चन सही कर पाते हैं कि नहीं। आज का जो कट ऑफ रहने वाला है वो आपका 35 प्लस होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है, इसको हम देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि ऑस इंडेक्स निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच का एक नौसैनिक अभ्यास है। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, भारत और ऑस्ट्रेलिया। क्या हो जाएगा, भारत और ऑस्ट्रेलिया। देखिए, ऑसी इंडेक्स 2019 नौसैनिक युद्धाभ्यास विशाखापट्टनम के नौसैनिक अड्डे पर अप्रैल 2019 में किया गया था। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना PMSYM के तहत लाभार्थियों को कितनी मासिक पेंशन दी जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3000 रुपया। यह योजना असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना के लिए शुरुआत जो है 5 मार्च 2019 को गांधीनगर से श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। बात करेंगे कि 18 से 40 वर्ष के कामगार इस योजना का लाभ लेने हेतु आवेदन कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि चमन परियोजना भारत में किस क्षेत्र में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के उपयोग का उदाहरण है। तो इसका आंसर सभी लोग याद रखिएगा, बागवानी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बागवानी। देखिए, इस परियोजना का उद्देश्य बागवानी क्षेत्र को सामरिक विकास प्रदान करना है ताकि किसानों की आय में वृद्धि की जा सके। अगला प्रश्न है कि प्राचीन वैशाली नगर के वर्तमान में किस नाम से पुकारते हैं। तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, मुजफ्फरपुर। क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आपका ए हो जाएगा। समझिएगा कि 12 अक्टूबर 1972 को वैशाली के जिला बनने पर यह मुजफ्फरपुर से अलग हो गया था। वैशाली जिला का मुख्यालय देखा जाए तो हाजीपुर में स्थित है। प्राचीन काल में वज्जी संघ नामक महाजनपद की मुख्यालय देखा जाए तो वैशाली में थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी राम दयालु सिंह आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। इन्होंने 1937 से 40 ईस्वी तक विधानसभा अध्यक्ष के पद को सुशोभित किया था। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री सभी लोग याद रखिएगा डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह थे। इन्हें बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि बिहार राज्य का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो सही आंसर आपका 2.86% हो जाएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आपका सी हो जाएगा। बिहार का क्षेत्रफल सभी लोग याद रखिएगा 94,163 वर्ग किलोमीटर आपका यहाँ पे हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, भारत में वित्तीय व्यवस्था की प्राथमिक इकाई कौन है। तो आंसर आपका बी हो जाएगा, जिला कोषागार। क्या हो जाएगा, जिला कोषागार आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। देखिए, भारत वित्तीय व्यवस्था में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भारत सरकार के धन के संरक्षक के रूप में कार्य करता है। अगला प्रश्न है कि बजट निर्माण का मुख्य सिद्धांत क्या है। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, सभी तीनों, यानी वार्षिकता का सिद्धांत, और उसके बाद क्या ये लिखा है, लोचशीलता, उसके बाद आपका परिशुद्धता। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आपका डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 9, कहता है भारत में संघीय स्तर पर है। भारत में संघीय स्तर पर देखा जाए तो एक बजट होता है। आंसर आपका 9 का ए उत्तर हो जाएगा। समझिएगा कि 1924 से 25 में एकवर्थ कमेटी की सिफारिश पर सामान्य बजट से रेल बजट को अलग कर दिया गया था। 2017-18 में पुनः रेल बजट का विलय देखा जाए तो आम बजट में कर दिया गया। अगला प्रश्न है कि भारत में बंदी प्रत्यक्षीकरण आदेश जारी करने का अधिकार किसको है। तो ये बताइए, अधिकार किसको प्राप्त हुआ है। तो इसका आंसर आपका क्वेश्चन नंबर 10 का डी हो जाएगा, उच्च न्यायालय को। याद रखिएगा कि संवैधानिक उपचार के अधिकार के तहत कोई भी भारतीय नागरिक मौलिक अधिकार के हनन होने पर उच्च न्यायालय या फिर सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। अगला प्रश्न है कि विकासशील देशों में योजनाबद्ध विकास और सामाजिक परिवर्तन का प्रमुख वाहक है। तो आंसर आपका बी हो जाएगा, लोक प्रशासन। क्या हो जाएगा,
लोक प्रशासन आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ऐसा प्रशासन जो सरकारी क्षेत्र तक सीमित है या फिर सार्वजनिक उद्देश्यों को केंद्र में रख करके संचालित की जाने वाली प्रत्येक क्रिया को लोक प्रशासन के अंतर्गत ही आती है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन नौकरशाही का लक्षण अपेक्षित है? तो आंसर आपका सी हो जाएगा, जनता के प्रति उत्तरदायी। याद रखिएगा कि जनता के प्रति उत्तरदायी राजनेता होते हैं। नौकरशाही या फिर लोक प्रशासक सिविल सेवक कार्यपालिका का अंग होता है। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार ने अपने उच्च पदाधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ पर खोली है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, मसूरी। क्या हो जाएगा? मसूरी आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। मसूरी में लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन स्थित है। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। तो बताइए, तो इसका क्वेश्चन देखेंगे, भारत सरकार ने अपने उच्च पदाधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ पर खोली है? तो इसका आंसर आपका 13 का देखा जाए तो आपका डी हो जाएगा, मसूरी में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। कहता है कि राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को एक साथ संबोधित करते हैं। तो देखिए इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आगमन पर। यानी देखा जाए तो आंसर आपका 14 का डी हो जाएगा। देखिए संविधान के अनुच्छेद 87 में ऐसा दो स्थिति का उल्लेख किया गया है जब राष्ट्रपति द्वारा विशेष रूप से संसद के दोनों को संबोधित किया जाएगा। तो आप सभी लोग इसको याद रखिएगा कि प्रत्येक आम चुनाव के बाद पहले सत्र की शुरुआत होने पर, दूसरा है कि प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र की शुरुआत होने पर। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि सबसे अधिक मतदाताओं का देश कौन सा है? सभी को पता है कि आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, भारत। देखिए भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। भारत में लगभग देखा जाए तो 89 करोड़ मतदाता आपका यहाँ पे स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। कहता है कि निम्न में से कौन आधात्विक खनिज है? तो आधात्विक खनिज देखा जाए तो आपका यहाँ पे जिप्सम हो जाएगा, यानी आंसर आपका बी हो जाएगा। देखिए मिट्टी की क्षारीयता को दूर करने हेतु जिप्सम का उपयोग होता है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र सभी लोग याद रखिएगा, CaSO4 2H2O। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं कि निम्न में से कौन सा गुण प्रत्येक जीवधारी की मूल विशेषता है, यानी मूल विशेषता है। तो आपका आंसर बी हो जाएगा, अपनी ही जैसी संतान उत्पन्न करने की क्षमता। यानी देखा जाए तो 17 का आंसर आपका बी हो जाएगा। अपनी ही जैसी संतान उत्पत्ति की क्षमता जीवों में प्रजनन गुण के कारण ही होता है। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या देखा जाए तो आपका यहाँ पे 46 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियाँ समाप्त हो जाएं तो वायुमंडल में किस गैस की कमी हो जाएगी? तो आंसर आपका बी हो जाएगा, ऑक्सीजन। देखिए पृथ्वी पर मौजूदा वनस्पतियां श्वसन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करती है तथा ऑक्सीजन छोड़ती है। ऑक्सीजन को प्राणवायु भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से नीति निर्देशक तत्व के बारे में क्या सही है? तो इसमें देखा जाए तो आपका यह किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होगा, यानी आंसर आपका सी हो जाएगा। देखिए राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व है ये भाग 4 में है और अनुच्छेद देखा जाए तो 36 से 51 है। ये कहाँ से लिया गया है? तो ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आप सभी लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा। 1818 ईस्वी में प्रथम सूती वस्त्र कारखाना फोर्ट ग्लास्टर में लगाया गया। वह किस राज्य में स्थित है? तो वह देखा जाए तो पश्चिम बंगाल में स्थित है, यानी आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर आपका बी हो जाएगा। फोर्ट पश्चिम बंगाल के कोलकाता में स्थित है। कवास डी डाबर द्वारा 1854 में मुंबई में सूती वस्त्र का कारखाना लगाया गया था। अगला प्रश्न है कि निकटतम तारे से प्रकाश कितने समय में पृथ्वी पर पहुंचता है? तो इसका आंसर सभी लोग याद रखेंगे, 4.22 प्रकाश वर्ष हो जाएगा, यानी आंसर आपका 21 का डी हो जाएगा। पृथ्वी के सबसे निकट का तारा सभी को पता है सूर्य है, और दूसरा निकट तारा आपका प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी जलधारा हिंद महासागर की गर्म जलधारा है? तो इसका आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, अगुलहास धारा। याद रखिएगा 22 का आंसर आपका सी हो जाएगा। यह जलधारा दक्षिण पश्चिमी हिंद महासागर की पश्चिमी सीमा की जलधारा है। अगला प्रश्न है 23। कहता है कि टेबुल शुगर में पाया जाता है। टेबुल, तो देखिए इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, सुक्रोज। क्या हो जाएगा? सुक्रोज आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। कौन सा कहता है
कि कौन सा विटामिन रक्त के जमने में सहायक होता है। तो कौन सा विटामिन है, तो विटामिन के हो जाएगा, यानी आंसर आपका सी हो जाएगा। विटामिन के की सहायक से देखा जाए तो यकृत में प्रोथ्रोम्बिन तथा फाइब्रिनोजेन का निर्माण होता है। रक्त का थक्का बनाने के लिए अनिवार्य प्रोटीन फाइब्रिनोजेन होता है। अगला प्रश्न है कि चंद्र ग्रहण कब लगता है। चंद्र ग्रहण, तो ये देखा जाए तो जब सूर्य एवं चंद्र के मध्य पृथ्वी आ जाती है तब इसका चंद्र ग्रहण देखने को मिलता है। आंसर आपका बी हो जाएगा। चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा की रात्रि में ही होता है, लेकिन ध्यातव्य देखा जाए तो प्रत्येक पूर्णिमा का चंद्र ग्रहण नहीं होता है। अगला प्रश्न है कि कर्ण वंश का प्रथम शासक कौन था। कर्ण वंश का, तो आप सभी लोग याद रखेंगे वासुदेव। क्या हो जाएगा, वासुदेव। देखिए शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति की हत्या करके वासुदेव कर्ण के द्वारा कर्ण वंश की स्थापना किया गया था। कर्ण वंश का अंतिम शासक सभी लोग याद रखेंगे क्या था, सुशर्मा था। सुशर्मा की हत्या करे सिमुक सातवाहन वंश की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री की न्यूनतम आयु कितने वर्ष की होती है। सभी को पता है 25 वर्ष का यहाँ पे न्यूनतम आयु होना चाहिए। आंसर आपका बी हो जाएगा। राज्यसभा तथा विधान परिषद की सदस्यता हेतु न्यूनतम आयु 30 वर्ष और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा राज्यपाल की न्यूनतम आयु कितना है, तो 35 वर्ष। अगला प्रश्न है कि अमृत बाजार पत्रिका, याद रखिएगा, अमृत बाजार पत्रिका के संस्थापक कौन थे। तो अमृत बाजार पत्रिका पूछा गया है तो सभी को पता है GS घोष हो जाएगा, यानी आंसर आपका सी हो जाएगा। देखिए बात करेंगे, सभी लोग अच्छे से याद रखिएगा। एक सेकेंड, इसका आंसर यहाँ पे गलत दिया गया है। 28 का आंसर आपका बी हो जाएगा, ML घोष। ठीक है, आंसर आपका बी हो जाएगा। अमृत बाजार पत्रिका का पहला प्रकाशन 20 फरवरी 1868 में किया गया था। ठीक है। अगला प्रश्न है कि पुर्तगालियों का मुख्यालय कहाँ पर था। तो पुर्तगालियों का मुख्यालय देखा जाए तो गोवा में था। आंसर आपका सी हो जाएगा। भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था। अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाल शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो आप सभी लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। क्या होगा इसका आंसर, तो इसका आंसर देखा जाए तो 2.42% है। आंसर आपका 30 का सी उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय उद्यान संस्थान कहाँ पर स्थित है। राष्ट्रीय उद्यान संस्थान बताइए, तो ये आपका बेंगलुरु में स्थित है। आंसर आपका देखा जाए तो सी हो जाएगा। समझिएगा कि भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान बागवानी के विभिन्न प्रकारों की एक नोट्स एजेंसी के रूप में काम करता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि एपिग्राफी का संबंध किसके अध्ययन से है। एपिग्राफी, तो सभी को पता है शिलालेखों की भाषा से आपका ये अध्ययन संबंधित हो जाता है। आंसर आपका ए हो जाएगा। भारत में शिलालेखों की शुरुआत सम्राट अशोक के द्वारा किया गया था। अशोक के शिलालेखों को खोजने का श्रेय पाद्रे टी फैंथेलर को दिया जाता है। अगला प्रश्न है कि अष्टध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है। अष्टध्यायी, तो ये पाणिनि के द्वारा लिखा गया है। आंसर आपका 33 का देखा जाए तो बी उत्तर हो जाएगा। देखिए अष्टध्यायी सभी लोग याद रखिएगा कि संस्कृत भाषा यानी व्याकरण की प्रथम पुस्तक है। इस पुस्तक से मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्य युगीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। अनेकतावाद निम्नलिखित में से किसका कोड यानी क्रोड सिद्धांत एक दर्शन है। तो इसका आंसर आपका यहाँ पे जैन मत हो जाएगा, यानी 34 का आंसर आपका यहाँ पे देखा जाए तो बी उत्तर हो जाएगा। बात करेंगे कि जैन धर्म का संबंध रहस्यवाद से भी संबंधित होता है। ठीक है, थोड़ा सा और इसके बारे में जब समझिएगा कि जैन धर्म का संबंध सप्तभंगी सिद्धांत से भी आपका यहाँ पे जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है। तो इसका आंसर आपका यहाँ पे शंकराचार्य, रामानुज और चैतन्य हो जाएगा, यानी आंसर आपका 35 का देखा जाए तो ए हो जाएगा। शंकराचार्य का जन्म सभी लोग याद रखेंगे 788 ईस्वी में केरल के कलाइडी में हुआ था। शंकराचार्य ने एकेश्वरवाद पर जोर दिया था। तो सभी लोग अच्छे से याद रखेंगे। निम्नलिखित में से युग्मों यानी निम्नलिखित युग्मों में से गलत युग्मों को पहचानिए। आंसर आपका सी हो जाएगा, औलिया मध्य प्रदेश। ठीक है, यह आपका गलत है। देखिए औलिया नामक कोई सूफी सिलसिले नहीं था। चिश्ती सिलसिला भारत का सबसे प्राचीन सिलसिले हैं। इसके प्रथम संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे। निजामुद्दीन औलिया भी चिश्ती परंपरा को मानने वाले संत भी माने जाते हैं। ठीक है, तो 36 का आंसर सभी लोग को पता ही होगा क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, औलिया प्रथम मध्य प्रदेश। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
अगला प्रश्न है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट है, जो रिपोर्ट है, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। भारत परिषद अधिनियम 1919 का आधार ये बना था। देखिए 1919 का भारतीय परिषद अधिनियम 1921 ईस्वी में क्रियान्वित किया गया था। बात करेंगे कि 1919 में लॉर्ड माउंटेग्यू भारत सचिव था तथा लॉर्ड चेम्सफोर्ड भारत का वायसराय बना था। तो आप सभी लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। कहता है इनमें से किस शहर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? सभी को पता होगा, आपका यहाँ पे कोयम्बटूर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोयम्बटूर। ठीक है। देखिए मैनचेस्टर इंग्लैंड में स्थित एक नगर है जो सूती वस्त्र को उद्योग के लिए विश्व विख्यात है। मैनचेस्टर आपका अहमदाबाद को कहा जाता है। उत्तरी भारत का मैनचेस्टर आपको कानपुर को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार है? तो आंसर आपका ए हो जाएगा केरल। क्या हो जाएगा? केरल आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। बात करेंगे कि मोनाजाइट थोरियम का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण अयस्क माना जाता है। पृथ्वी के गर्भ में दूसरी सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो आंसर आपका ए हो जाएगा, यानी लोहा आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। देखिए पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 हिस्सों में बांटा गया है। भूपर्पटीय, मेटल तथा कोर या फिर कोर कहा जाता है। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा खरीफ फसल नहीं है? तो इसमें पूछा गया है कि खरीफ फसल कौन सा नहीं है, तो आपका यहाँ पे आंसर डी हो जाएगा, सरसों। देखिए सरसों रबी फसल का उदाहरण है। रबी फसल नवंबर दिसंबर में बोई जाती है तथा मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। जैसे देखा जाए तो गेहूं, जौ, जई, अलसी, गाजर, आलू, प्याज, मटर, ये सब आपको देखा जाए तो रबी फसल के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कहता है कि निम्नलिखित में से कौन धातु खनिज नहीं है, यानी कौन सा धातु खनिज नहीं है? तो आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, जिप्सम। क्या हो जाएगा? जिप्सम आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। बताइए, तो 42 का राइट आंसर देखा जाए तो आपका सी हो जाएगा, जिप्सम। देखिए रासायनिक दृष्टि से जिप्सम कैल्शियम का सल्फेट है। जिप्सम में जल के भी 2 अणु होते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है कि रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति डैश चट्टानों से होती है? तो राइट आंसर आपका आग्नेय तथा तलछटी दोनों हो जाएगा, यानी 43 का आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किस प्रजाति के सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है? तो आंसर आपका काकेसिया हो जाएगा, यानी 44 का आंसर आपका डी हो जाएगा। विश्व में काकेसिया प्रजाति की जनसंख्या देखा जाए तो सर्वाधिक मानी जाती है। अगला प्रश्न है कि समताप मंडल को जेट विमानों की उड़ान के लिए आदर्श माना जाता है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि इस परत में बादल तथा अन्य मौसमी जो घटनाएं होती हैं वो नहीं होती हैं। ठीक है, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। समताप मंडल में वायु का 36 संचरण होता है, जिसके कारण यह हलचल मुक्त होता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिक को भी उपलब्ध है? तो आंसर आपका डी हो जाएगा, संवैधानिक निराकरण का अधिकार। याद रखिएगा, 46 का आंसर आपका डी हो जाएगा। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार का यहाँ पे उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 47। भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का उपयोग इस प्रकार की जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन न हो या फिर उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े? तो 47 का आंसर देखा जाए तो आपका अनुच्छेद 257 हो जाएगा। आप सभी लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा। भारतीय संविधान अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा कर भारत द्वारा नहीं लिया जाता है? तो आंसर आपका यहाँ पे शिक्षा कर हो जाएगा। देखिए सेवा कर किसी व्यक्ति को प्रदान की गई सेवाओं पर लगाया जाता है। सेवा कर बात करेंगे तो 1995 में, याद रखिएगा 1995 में लागू किया गया था। अगला प्रश्न है कि भारत में मुद्रास्फीति दर की माप किस आधार पर होती है? तो ये जो होता है थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर होता है। आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। थोक मूल्य सूचकांक वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार के कार्यालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है। अगला प्रश्न है कि डॉक्टरों द्वारा एक सेकेंड, थोड़ा सा मिस्टेक हो जा रहा है। डॉक्टरों द्वारा रोगी व्यक्ति के पेट के आंतरिक परीक्षा हेतु प्रयुक्त अंतर्दर्शी प्रकाश के पूछा गया है। ये प्रकाश के जो है किस पे निर्भर करता है? तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर निर्भर करता है। आंसर आपका यहाँ पे डी उत्तर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, कहता है कि निम्नलिखित में से किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है। तो आंसर आपका ए हो जाएगा, पृथ्वी तथा सूर्य आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। फलों को कृत्रिम तरीके से पकाने वाली जो गैस है, ये सभी को पता ही होगा, वो आपका गैस है एसिटिलीन। एसिटिलीन आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोग का यहाँ पे सेट समाप्त होता है। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और जो लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि उनको रेगुलर का जो नोटिफिकेशन है वो मिल पाएगा। तो चलिए मिलता है एक नई वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।